सत्यमेव जयते। हमारी स्वास्थ्य के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सभी लोग जानते हैं, सभी का जाना पहचाना, सभी पूर्ण रूप से परिचित हैं और सभी कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल रहा। वो सबसे जो ज़रूरी क्रिया है, जो सबसे बड़ी औषधि, वो है हमारा शरीर का प्राणायाम। प्राणायाम ही का हमारे शरीर से क्या संबंध है। प्राणायाम को यदि हम लोग ज़्यादातर उसको एक व्यायाम की कैटेगरी में लाते हैं, या हम समझते हैं कि एक तरह का हमारा शरीर के लिए एक व्यायाम है। यहीं से हमारे शरीर के या हमारे मन के अंदर एक अविश्वास पैदा हो जाता है। कह रहे ये तो एक व्यायाम है भाई, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इससे हमें कैसे रोग ठीक होंगे। उन्हीं सब चीज़ों को हम आपको पूर्ण रूप से सही बता करके मन के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए कि क्या प्राणायाम वाकई में एक औषधि है? बिल्कुल है। अगर आप इसको इस भाषा में कहें कि प्राणायाम जो हमारा है वो एक तरह का व्यायाम नहीं है, वो एक तरह की संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। इट इज़ ए कंप्लीट थेरेपी साइंस, जो शरीर के हर प्रकार के रोगों को ठीक करने की पूर्ण रूप से शक्ति रखती है, पूर्ण रूप से पावर रखता है, पूर्ण रूप से एक तरह की उपचार की पद्धति है, बिना किसी प्रकार के साइड इफेक्ट के। जैसे अब आप सोचेंगे भाई कैसे विश्वास आपको कैसे दिलाएं कि औषधि कैसे हमारी, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिर प्राणायाम का सिस्टम क्या है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। इसका सिस्टम यही है, इसके 3 स्टेप होते हैं। बड़ा ध्यान सुनिए, कर रहे हैं सब लोग। 3 स्टेप होती हैं। एक स्टेप होती है जिसे हम पूरक कहते हैं, दूसरा स्टेप होता है हमारा रेचक कहते हैं, और तीसरा स्टेप हमारा होता है कुंभक कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप समझें, सरल भाषा में समझें कि जब हम सांस को ऊपर खींचते हैं तो पूरक हो गया हमारा, और जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो पूरक हो गया, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो रेचक क्रिया हो गई। और जितनी देर तक हम सांस को बाहर निकालते हैं ना अंदर भरते हैं, बीच के जो हमारा गैप होता है कुछ क्षणों के लिए, उस क्रिया को हम कुंभक कहते हैं। प्राणायाम जो है हमारा एक तरह का श्वास विज्ञान है, क्योंकि हमारा जीवन श्वास पर निर्भर है, और ये हमारे शरीर में 5 प्रकार से फैली हुई है। यार जरा आप इसके हमारे कहने मतलब इसकी जटिलता को समझें, इसके पावर को समझें, इसके सिस्टम को तो समझें। आप समझते नहीं या जानते नहीं, बस खाली करें प्राणायाम तो कुछ है ही नहीं, कर तो रहा हूँ बस। आज अगर आपको कुछ जानकारियाँ देने इसके बाद अगर आपको पूर्ण विश्वास ये हो जाए कि नहीं वाकई में ये एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, कैसे विज्ञान है, उसी चीज़ को हम आपको बड़े सरल भाषा में बता रहा हूँ कि ये हमारे 5 भागों में, यानी 5 तरीके से हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु पहुँचाती रहती है। जिसमें से कौन कौन से हैं आप जानिए, पहले से जान चुके हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं हो रहा। अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और प्राणवायु। एक वायु हमारी नाभि के नीचे को पूर्ण रूप से संचालित करती है, दूसरी हमारी नाभि से लेकर के सीने तक को संचालित करती है, और तीसरी हमारी सीने से लेकर के गले तक यहाँ तक करती है, और चौथी जो हमारी वायु होती है पूरे मस्तिष्क को संचालित करती है। और दूसरी एक हमारी वायु होती है जो एक प्राणवायु है, जो पूरे शरीर को आराम से उसको सब पूरा रेगुलेट करती रहती है। तो इस तरीके से ये शरीर के अंदर हमारे 5 रूपों में 5 में पूरे शरीर को कंट्रोल करती रहती है, और जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। और हमारे शरीर को प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं को, यानी कंप्लीट सेल्स, कंप्लीट टिश्यूज़ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिसे आइसलैंड ग्लैंड्स कहते हैं, इन सबको बराबर प्राणवायु मिलती रहे और ये सुचारू रूप से कार्य करती रहें। ये सब हमारा प्राणवायु के द्वारा ही होता है। और प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राणायाम के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर जल की उत्पत्ति होती है, और प्राणायाम के द्वारा ही यानी प्राणवायु के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर सुचारू रूप से चलती रहें बिना किसी रुकावट के, और हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स को पूर्ण रूप से संतुलित रखें, यानी बैलेंस रखें, ताकि वो पूर्ण रूप से कार्य करती रहें। और वायु, भोजन, इन सब चीज़ों से जो हमारे शरीर को ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब सारी चीज़ें हमारी लासिका ग्रंथ को भी संतुलित करती हैं।
आप देखें बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह हमारी है। जैसे आप दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे आप इंजेक्शन पर निर्भर होते हैं, उससे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ये शरीर के लिए प्राणवायु है। और समान वायु चक्र में जब हम समान वायु जिसमें लेते रहते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी रहती है, उसमें हमारे शरीर को 500 ml वायु का उपयोग करते रहते हैं। और जब हम गहरी सांस भरते हैं यानी हम अनुलोम विलोम के द्वारा, तो उस समय हमारे शरीर को 450 ml तक वायु का हमारे लेवल हो जाता है, यानी उसमें हमारे शरीर की वायु की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी सारी कोशिकाएँ, सारे टिश्यूज़ चूँकि हमारे कमज़ोर हो रहे हैं या किसी वजह से रोगी हो रहे हैं या किसी वजह से उनके कार्य करने की क्षमता घट रही है, तो उसका प्रमुख कारण हमारा होता है कि उनको प्राणवायु बराबर नहीं मिल रही है। तो वो प्राणवायु इनको बराबर मिलती रहे, किसी भी तरह की जो कमी आ गई उसको किस तरीके से पूरा करें, किस तरीके से ये कार्य अपना अच्छा से करते रहें, उसमें हमारा ये जो प्राणायाम हमारा है ये एक संपूर्ण औषधि की तरह काम करता है और हमारे शरीर के अंदर के प्राणवायु के असंतुलन को, यानी जो हमारे इनबैलेंस जो होता है उस चीज़ को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके और हमारे शरीर को प्राणवायु युक्त बनाता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप ये समझें कि ब्रह्मांड में अनेक शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक शक्ति है, जिस शक्ति को हम लोग कहते हैं प्राण शक्ति। और जब ये हमारी प्राण शक्ति थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने लगती है, तभी हमारे शरीर के अंदर तमाम सारी बीमारियां आने लगती हैं। और जिस अंग के अंदर हमारी प्राणवायु जो है पहुंच नहीं पाती, कोई उन कोशिकाओं में, उन टिश्यूज़ में धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे करके वो रुक जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो अंग हमारा डैमेज हो गया या वो अंग हमारा काम करना बंद कर दिया। ये सारे सिग्नल्स आपको प्राणवायु के द्वारा ही पता चल जाते हैं, प्राणवायु के द्वारा ही आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। बड़ी सरल चीज़ें हैं, विश्वास के साथ आप इन क्रियाओं को करें। इसके साथ में थोड़ा सा ये ध्यान दें कि ये जो हमारा प्राणायाम है वो चिकित्सा है, वो हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक, ध्यान दें, जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। हम जन्म कहोगे हम सजीव हैं यानी हम जीवित हैं, तो उसका सबसे बड़ा सिग्नल, उसका सबसे बड़ा संकेत, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। जिस दिन हमारी सांसें बंद हो गई उस दिन हम निर्जीव हो गए, हमारा शरीर किसी काम के लिए नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से समझना चाहें कि ये जो हमारी प्राणवायु हमारी है, ये हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ अनुभव कराती रहती है। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। अन्य जितने भी हमारे तत्व हैं, चाहे जल तत्व हो, चाहे हमारा भोजन का थल नभ तत्व हो, चाहे जो भी चीज़ें हमारी हैं, वो चीज़ें टेम्परेरी हैं। जैसे हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया, भूख का हमें अनुभव हुआ, खाना खा लिया, पेट भर गया, यानी हमारा वो अनुभव समाप्त हो गया, यानी वो कमी हमारी पूरी हो गई। लेकिन प्राणवायु जो है वो निरंतर चलती रहती है, इसमें किसी भी तरह का न तो कोई रुकावट आती है और न किसी भी तरह की। जिस दिन रुकावट आ जाएगी उस दिन हमारे शरीर का अंतिम दिन होगा, वही हमारे शरीर की अंतिम सांस होगी। इस तरीके से अगर आप देखें तो हर कदम पे, हर उस चीज़ पे हमारा जो है प्राणायाम जो है एक संपूर्ण चिकित्सा, संपूर्ण विज्ञान है। और गहराई में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक चीज़ को आप ध्यान सुनिए कि जब हमारे शरीर के अंदर गंभीर रोग होते हैं, बहुत ध्यान सुनिए सर, जब हमारे शरीर के अंदर ये हमारे जो मेडिकल से संबंधित लोग होंगे वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन वो भी सुन रहे होंगे, जो नॉन मेडिकल के लोग होंगे फिर भी वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करें और इस चीज़ के ऊपर चिंतन करें कि हमारे शरीर के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं जो कि एक गंभीर रोग को इंडिकेट करती हैं। ये चारों अवस्थाएं एक बीमारी के रूप में जो हमारे शरीर में आती हैं, तो क्या इनको ठीक करने का कोई प्रोसीजर है, इनको ठीक करने की कोई सिस्टम है, इनको ठीक करने की कोई रेमेडी है? कोई नहीं है। ना तो सर्जरी से ठीक हो सकती है, ना दवाई से ठीक हो सकती है, किसी भी पद्धति से नहीं ठीक हो सकती हैं। पहले जाने वो कौन सी 4 अवस्थाएं हमारी हैं। एक, बॉडी के अंदर एट्रोफी का हो जाना, दूसरा बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन का हो जाना, तीसरा बॉडी के अंदर डीजनरेशन का हो जाना, चौथा बॉडी के अंदर एर्थरोस्क्लेरोसिस। ये 4 वो अवस्थाएं हैं जो कि किसी भी पद्धति से नहीं ठीक हो सकती हैं। अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सुधार किया सकता है, तो वो केवल नेचुरोपैथ और आपका प्राणायाम ही है। ध्यान दें सर, ओनली 2 सिस्टम्स, ओनली 2 प्रोसीजर्स, ओनली 2 मेथड, ओनली 2 रेमेडी दैट कैन कंट्रोल, दैट कैन क्योर मैक्सिमम बाई नेचुरोपैथी एंड बाई प्राणायाम। आप सोच लीजिए, तो प्राणायाम जो है इसको आप लोग कभी भी इसको एक तरह का व्यायाम न समझें, इसको शरीर से
इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें और निरंतर इस चीज़ को करते रहें, जिसमें ना तो कोई पैसे खर्चा है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, बस खाली आपको करना है। उसमें से भी जानते तो सभी लोग हैं न, योगा बहुत दिन से शुरू है, बहुत दिन से लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो 4-5 जो योगा मेन है वो एक अनुलोम विलोम हमारा है, एक कपालभाति है, एक भस्त्रिका है, एक भ्रामरी है, एक वायु प्राणायाम है, एक उद्गीत यानी ओम, बस इसी, और एक हमारा अग्निशामन। अब ये जान जाइए कि हमारी औषधि कैसे। अनुलोम विलोम जो होता है हमारा बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। कपालभाति जो हमारा होता है, किसी भी तरह के इंटरनल संक्रमण हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने में मदद करता है और उस चीज़ को बाहर निकाल देता है वायु के द्वारा। भस्त्रिका जो हमारी होती है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को बॉडी के अंदर बढ़ाने में सहयोग करती है। भ्रामरी जो है ये भी हमारे शरीर के अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और वायु प्राणायाम जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर के संक्रमण को रोकता है और संक्रमण को बाहर भी करता है। और ओम जो हम करते हैं वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी पूर्ण रूप से मदद करता है। अग्निसार जो है ये हमारे शरीर के अंदर के इन्फेक्शंस को यानी संक्रमण को बाहर निकालता है। तो हमारे शरीर में दो ही चीज़ तो हैं भाई, हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी तभी हमारी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करेगी, और हमारे अंदर के इन्फेक्शंस जो हैं उनको किस तरह से बाहर निकालें, उनको बाहर निकालने में हमारा जो है ये प्राणायाम है वायु के द्वारा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पॉइजनस चीज़ हमारी है, या अन्य जो हमारे बॉडी के अंदर की पॉइजनस गैसेस हैं, पॉइजनस वायु हैं, उन चीज़ों को बाहर निकालने का सबसे बड़ा माध्यम हमारा जो है वो प्राणायाम की क्रिया है। तो अगर आप देखें और कोई दूसरी क्रिया है जिसकी वजह से आप जो है इन सारी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते, नेवर पॉसिबल एक्सेप्ट प्राणायाम। ध्यान दीजिए, पूरा रूप से विश्वास करिए और जो चीज़ आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनिए और इनको आप अपने शरीर पे शुरू कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं वो सही क्रिया करना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। कर रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हम चाहते हैं कि आपके मन के अंदर जो कन्फ्यूजन्स था, आपके मन के अंदर जो डाउट था कि वाकई में प्राणायाम जो है वो एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, एक शरीर के रोग के लिए यह एक रियली इट इज़ ए कम्प्लीटली थेरापी साइंस है, यह हमारे शरीर को रोग करने की वाकई में इसके अंदर पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है, पूरा पावर है। हमें पूर्ण आशा है कि इस छोटी सी सेवा में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को वो विश्वास ज़रूर दिलाएंगे। और एक बार आप इस प्राणायाम से जुड़िए और इसके चमत्कार या इसके मिरेकल जिस तरह से कहें, या इसके प्रभाव या इसके इफेक्ट को आप स्वयं से देखें, क्योंकि इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत खास नहीं, बस आपका शरीर होना चाहिए खुला स्थानों से, बस इसके लिए न तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए न कुछ चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं इसी प्राणवायु के लिए जब पेशेंट हमारा बहुत सीरियस आता है तो मैकेनिकल जो हमारा है जिसका तरीका है वो वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। वेंटिलेटर क्या होता है, वो भी तो हमारे प्राणवायु के लिए कि हमारे अपने बॉडी के अंदर की प्राणवायु को बढ़ा दें। लेकिन ये जो आपका ये मैनुअल है, ये मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है आपका, यानी ये मैनुअल आपका जो है प्रोसीजर है जिसको कि आप जब चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस पद्धति को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इससे घर बैठे पाएँ। इससे सस्ती और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव शायद ईश्वर ने कोई दूसरी विधि नहीं दी है जो कि शरीर के सब चीज़ों को ठीक कर सकती है। सत्यमेव जयते।